Good morning, students. I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by RPS मंडावा। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 3 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में, और इसमें कल हमने एक्सरसाइज जो 1 थी वो पूरी कंप्लीट कर ली थी, और एक्सरसाइज 1 में आपने जीरोज एंड उनका वेरिफिकेशन सीखा था। इसी तरह आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना भी सीखा था। इसके अलावा आपने के का मान भी फाइंड किया था। फिर मैंने 3.2 के लिए आपको ये जो डिवाइड है, डिवाइड किस तरह से करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का, वो मैंने आपको सिखाया था। इसी श्रृंखला में मैंने आपको कल फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, और फर्स्ट में देखो 4 पार्ट है। मैंने बोला था कि आप इस तरह से कर लेना। मैं अभी एक इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो आपको और करवा दूँ। और फोर्थ पार्ट में देखो मेरे पास एफ की वैल्यू आ रही है कितनी, 9x⁴ माइनस 4x² + 4, एंड जो gx है मेरे पास वो आ रहा है 3x² + x - 1। ये आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए इसको करोगे कैसे आप, इसका तरीका देखिए। सबसे पहले देखना है कि ये दोनों आपके जो डिस्केंडिंग ऑर्डर है उसमें लिखे होने चाहिए। तो बिल्कुल पावर लिखी हुई आपकी पावर मोर आ रही है, फिर उससे कम आ रही है, फिर बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा है, पावर 2 आ रही है, 1 आ रही है, क्वेश्चन आ रही है। तो सही तरह से लिखा हुआ है। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। किसका, gx यानी 3x² + x - 1 का डिवाइड करना आपको 9x⁴ माइनस 4x⁴ + 4 में। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट टर्म लो, इसका फर्स्ट टर्म लो, यानी 9x⁴ है, उसमें आपको डिवाइड करना है 3x⁴ का। तो 3 का हो गया, 9 को मतलब लिख दोगे आप 3 × 3, x आपका ऐसे आ रहा है 4 टाइम, अपॉन में 3 और x × x आ रहा आपका 2 टाइम। इन दोनों को कट कर दिया, 3 कैंसिल हो गया, 3 और x की पावर क्या आ गई 2। तो आपका डिवाइड हो गया 3x⁴ 2 टाइम। अब देखो यहाँ पर 3 टर्म आ रहे हैं, तो आपको 3x² को से 3 टाइम लिखना है, 3x², और मल्टीपल करना है किसके साथ है, 3x² के साथ, इंटू x के साथ, इंटू -1 के साथ। ये 9x⁴, 3x³ माइनस 3x²। अब इनको आप इसी तरह से अपनी कास्ट के अनुसार लिख दोगे, 9x⁴ प्लस, अब देखो 3x⁴ है, ऊपर कोई टर्म नहीं आ रहा है ना, तो बिल्कुल वो इधर साइड में आ जाएगा, जिसका टर्म नहीं होता वो 3x⁴, और माइनस 3x² आ रहा है इसके अपॉन में। साइन बदलो, माइनस प्लस माइनस, इट्स आर कैंसिल। और मैंने बता दिया कि जब भी आप वापस नए सिरे से लिखो तो मैक्सिमम पावर फिर से पहले आएगी। तो देखो इससे पहले मैक्सिमम पावर ये है ना, तो माइनस 3x⁴ की आएगी, फर्स्ट में आएगी। और उसके बाद देखो ये 4 माइनस का है, 3 प्लस का, तो माइनस का आ गया 1x² और प्लस में 4। 1 को आप नए लिखो तो भी चलेगा। अब देखो इसमें आपको फिर से क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। तो आपने लिखा माइनस 3x⁴ अपॉन में आ रहा 3x², तो माइनस 3x अपॉन में आ रहा 3x। इन दोनों को कट कर सकते हो आप, 3 को काट दिया और माइनस का x, तो आपका डिवाइड कितना टाइम हो गया, -x टाइम। अब -x को वापस आपको वैसे 3 टाइम लिखना, -x। एक तो होगा ये 3x² के साथ मल्टीपल, एक होगा ये x के साथ मल्टीपल, और एक होगा -1 के साथ मल्टीपल। तो ये आएगा -3x⁴, ये -x² और ये प्लस x। अब इन तीनों को अपने कास्ट के अनुसार नीचे लिखना है। तो इसके अपॉन में क्या आ रहा है, 3x⁴ एंड -x² आ रहे हैं यहाँ पर, और जो प्लस x, अब देखो ऊपर x का टर्म नहीं है ना, तो वो इधर साइड में आ जाएगा प्लस x। अब सिंबल चेंज करने आपको, तो माइनस वाले तो हो गए प्लस के, और प्लस वाला हो गया माइनस का। ये कैंसिल, इट्स आर आल्सो कैंसिल। अब 4 आ रहा है सेम, और ये माइनस का x आ रहा है सेम। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, -x को पहले 4 को बाद में, क्योंकि डिवाइड तो होना नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है वो इससे छोटी पावर का टर्म आ गया। जब छोटी पावर का टर्म आ जाए तो डायरेक्ट क्या माना जाता है, उसका रिमाइंडर माना जाता है, और उसमें आपको आगे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि मेरे पास यहाँ पर जो क्वेशंट है, क्वेशंट तो मेरे पास आ गया कितना 3x² माइनस एक्स, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास कितना -x + 4। अब आप लिखोगे बाई डिवीजन एल्गोरिथम, इससे आपको करना है वेरिफिकेशन, तो लिखोगे वेरिफिकेशन। और जब आप वेरिफिकेशन करते हो तो आपको ध्यान देना, आप जानते हैं कि जो डिविजन है इधर आपका, सॉरी डिवाइडेड, इधर आएगा डिवाइडेड, यहाँ पर डिविजर, यहाँ पर क्वोशिएंट, प्लस यहाँ पर आएगा रिमाइंडर। अब देखिए ये कैसे वेरीफाई करना आपको, उसको देखिए आप। डिवाइडेड तो आपने जिसमें डिवाइड किया वो हो गया आपका, यानी 9x⁴ माइनस 4x² और प्लस में 4। और डिवीजर का मतलब आपने डिवाइड किसका किया है, आपने इसका डिवाइड किया है, यानी 3x² + x - 1। और क्वोशिएंट जो आपको अभी ऊपर प्राप्त हो क्या हो गया, आपका क्वोशिएंट हो गया, और प्लस रिमाइंडर अभी आपके पास क्या आया था, ये -x + 4 आया था। अगर मैं इसको 4 - x लिखूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 4 + x किसका है, माइनस का। अब देखो पहले इसको आपको इन दोनों टर्मों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने इसको इससे करवाया तो आएगा कितना 9x⁴। इसी तरह जब आपने इसको -x से कराया तो कितना आएगा -3x⁴ आ गया। अब आपको देखो इस x को लेना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 3x⁵, और इसको इस -x के साथ करने पर -x²। उसके बाद देखो ये -1 है, इसको आपको इन वापस इन दोनों से क्या करना पड़ेगा, सॉरी दोनों से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो वैल्यू आएगी -3x² और प्लस का x, और लास्ट वाला मान क्या आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल सेम आ रहा है। क्या आपने मल्टीप्लाई कर लिया ना। अब देखो जो 9x⁴ है वो तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब याद देखो ये दोनों हो गए बिल्कुल कैंसिल। अब देखो x² में 1x² मान लो आप इसको आगे नहीं, तो 1 और 3 कितने होंगे -4x²। देखो x वापस हो रहा है कैंसिल, और प्लस में क्या रहे हैं 4। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये आपने इस तरह से क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। अब देखिए आगे हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस बार क्या करना है, करना तो आपको डिवाइड ही है, और डिवाइड करके ये आपको बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो अब देखो फैक्टर होने ना होने के लिए शर्त आपको याद रखनी है। जैसे मान लो हम दूसरे का एक पार्ट लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें gx द्वारा मेरे पास कितना x² + 3x + 1, और जो इसमें fx है वो आ रहा है मेरे पास 3x⁴ 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x + 2। अब देखो आपके पास ये दो पॉलिनोमियल आ रहे हैं, और आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल का सेकंड पॉलिनोमियल में आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके ये बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है। अब देखो फैक्टर होने के लिए शब्द ध्यान रखने आपको, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का किसी दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो उसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले। तो देखो gx तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है बाहर, क्योंकि दोनों बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम लेस और कांस्टेंट, मैक्सिमम लेस और कांस्टेंट बिल्कुल सही है। तो अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3x⁴ और प्लस में 5x⁴
माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो पहले आपको इस टर्म में इसका डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो बाद में आपको समझा चुका हूँ अच्छी तरह से। अब जो डिवाइड कर रहा हूँ मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें इसका डिवाइड हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर टाइप। अब इसको इन दोनों से वापस करना है मल्टीप्लाई, तो आएगा 3x की पावर 4 और उसके बाद में आएगा मेरे पास 9x का क्यूब और उसके बाद में आएगा प्लस 3x स्क्वायर। सिंबल चेंज करना आपको, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यह माइनस 4x की पावर 3 आएगा और यहाँ पर आएगा मेरे पास माइनस का 10x स्क्वायर और आगे आ रहा है 2x प्लस 2। फिर से आपको डिवाइड करना अपना, तो डिवाइड इस बार हो गया आपका माइनस में 4x टाइम, तो माइनस में 4x क्यूब, उसके बाद में आ रहा है माइनस का 12x स्क्वायर, उसके बाद में आ रहा है माइनस का 4x। वापस आपको वैसे क्या करना है, इनका सबका सिंबल चेंज करना है, तो प्लस प्लस प्लस। अब देखिए ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये तो हो रहा है कैंसिल बिल्कुल, यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर आ गया, आगे आ रहा है 6x और प्लस में 2। जब आप फिर से इसमें इसका डिवाइड करोगे तो डिवाइड 2 टाइम होगा आपका और आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आ रहा है प्लस में 6x, फिर प्लस में 2। साइन में दो माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बिल्कुल जीरो आ रहा है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा हेयर रिमाइंडर इक्वल 0। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड। तो इस तरह से आपको ये प्रत्येक प्रश्न लाइन की जांच करनी है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने तरीका बता दिया आपको, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है और अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। अब आगे आप देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको एक कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके आपको 2 जीरोज दिए गए हैं और बाकी 2 जीरोज बच गए वो आपको फाइंड करनी है। अब मैं देखो आपको ये बात पहले से समझा चुका हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल के कुल कितने जीरोज होते हैं ये उसकी मैक्सिमम पावर पर डिपेंड करता है। क्या पावर कितनी है 4, तो इसके कुल कितने जीरोज है 4 है, जिनमें से 2 आपको दिए गए हैं कौन कौन से, प्लस माइनस रूट 2, एक प्लस रूट 2 और एक माइनस रूट 2 है। बाकी 2 क्या करने आपको फाइंड करने हैं। अगर मान लो इसकी पावर 2 होती मैक्सिमम तो इसके 2 जीरोज होते, अगर 1 होती तो 1 होता। तो मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही जीरोज क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। अब देखो सबसे पहले देखो मेरे पास जीरोज क्या आ रहे हैं, जीरोज आ रहे हैं मेरे पास के, एक तो रूट 2 आ रहा है एंड एक आ रहा है माइनस का रूट 2। अब जीरोज का मतलब ये दोनों आपके यहाँ पर एक्स की वैल्यू है रूट 2 और ये मेरे पास आ रही है माइनस रूट 2। जब आप इन दोनों से अलग अलग फैक्टर बनाना चाहें तो इसका तो बनेगा x माइनस रूट 2 फैक्टर और इसका बनेगा x प्लस रूट 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये वैल्यू आप इधर लेके आओगे तो माइनस की होगी आपकी प्लस की। अब दोनों से अगर आप एक सम्मिलित फैक्टर बनाना चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो a माइनस बी ए प्लस बी का रूल बन रहा है जो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट गया इसका। अब मेरे पास क्या रहे x माइनस 2 इज क्या रहा है ए फैक्टर ऑफ किसका, ये आ रहा है मेरे पास fx का फैक्टर। अब ये फैक्टर है तो आप इसको उसमें डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा, और अभी आपने फैक्टर के बारे में पढ़ा, तो फैक्टर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बिल्कुल क्या आता है, 0 आता है। तो आप लिखोगे डिवाइड fx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का आप उसमें क्या करें, अभी डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और किस में डिवाइड कर रहे हो आप, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में। और देखो जब आप इसका डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म लो तो आपका डिवाइड इसमें आ रहा है 2x स्क्वायर बार, मल्टीप्लाई किया वापस तो मेरे पास आ रहा है 2x की पावर 4 और ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 4x स्क्वायर, वो यहाँ पर आ गया स्क्रीन से। वापस साइन बदला माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस आ गया पहले कितना 3x की पावर है 3, यहाँ 3 माइनस का 4 प्लस का तो क्या आ गया प्लस का 1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। 1 को आप ना लिखो तो भी चलेगा। फिर से डिवाइड किया
तो डिवाइड हो रहा है आपका माइनस में 3x टाइम, यहाँ ये 3x है। अब इसको वापस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, माइनस में 3x की पावर 3, फिर आ रहा है प्लस में 6x। अब इनका सिंबल बदला आपने वापस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस से 2 आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। फिर से आपने डिवाइड किया, देखो दोनों सेम नंबर है, और सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड हमेशा कितनी बार होता है, 1 टाइम होता है। इसका मतलब जब आप एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो कितना देगा यहाँ पर प्लस का 1। अब 1 को वापस मल्टीप्लाई कराया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। और मैंने पहले बताया था कि अगर मान लो कोई फैक्टर होता है किसी पॉलिनोमियल का तो डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर में से क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो इसका एक तो फैक्टर ये हो गया, इसका एक दूसरा इसका क्या आ गया, ये आ गया। तो आप लिखोगे सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ किसका, fx का। मतलब ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है ये भी क्या है, fx का एक फैक्टर है। अब जब ये फैक्टर है तो आप इसे जीरोज फाइंड कर सकते हो, इसलिए आप इसके इक्वल में क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। और अभी इसको सरल करके आप क्या बनाएंगे, इसके पहले 2 फैक्टर बनाएंगे, और तो इसमें आपको अपना फैक्टर्स मेथड काम लेना है। मल्टीप्लाई करने पर 2, ऐड करने पर माइनस के 3। तो मैंने आपको समझाया था आपको -2 और -1 मानना है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस इक्वल 0। 2x कॉमन लिया, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल आ रहा है 0। अब देखो x माइनस 1 मेरे पास कॉमन आ रहा है दोनों में से, और बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब एक बार तो आप x माइनस 1 के इक्वल 0 मान लो, एक बार आप 2x माइनस 1 के इक्वल 0 मान लो। इससे मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 1, और तो इससे मेरे पास x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, यानी 2 जीरोज तो आपके आ गए, 2 आपको शुरुआत में दिए गए। तो लिखोगे आप सो दैट ऑल द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, 1/2 आ गया, √2 आ गया, एंड माइनस का √2। मैंने बोला था कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो आपने इसके 4 जीरोज वो फाइंड कर लिए। अभी इसमें मैं आपको एक पार्ट और करती हूँ कि 3 के में भी देखो आपके 3 पार्ट है, अभी इसमें मैं आपको एक पार्ट और करवा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों अब आप 3 के का सेकेंड पार्ट और देखिए, इसमें आपका ये तो आ रहा है पॉलिनोमियल, और इसके 2 जीरोज आ रहे हैं कौन कौन से, एक तो 2 + √3, एक आ रहा है इसका 2 - से √3। तो पहले मैंने लिखा जीरोज आर, और जीरोज आपके पास आ रहे हैं 2 + √3 आ रहा है एक तो, एंड दूसरा आ रहा है 2 - √3। अब देखो करना क्या आपको, देखो इसकी पावर 4 है ना, तो ये बात दिमाग में फीड कर ली। इसके कुल कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, जिनमें से 2 आपको दिए गए हैं और 2 आपको फाइंड करने हैं। तो जो दोनों दिए गए हैं उनको पहले आप क्या करेंगे, x के इक्वल मानेंगे, तो 2 + √3, एंड दूसरा आपने माना 2 - √3। अब इनसे पहले आप एक लीनियर फैक्टर कैसे बनाओगे, इनको इधर ले आओ आप, x - 2 - √3 ये हो गया, और उसमें जब आप इनको इधर लाओगे तो बनेगा उसका x - 2 + √3। तो ये आपने क्या बना लिया, इनके 2 लीनियर फैक्टर बना लिए। अब इन दोनों लीनियर से आपको एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे। अब देखो मल्टीप्लाई कराने से पहले मैं क्या करूँगा, देखो ये मेरे पास है a, दोनों में सेम आ रहा है, और ये मान लो मेरे पास क्या होगा दोनों में b। तो फॉर्मूला बन रहा है आपका a - b, a + b, और आप लगा दो यहाँ पर क्या, a² - b², यानी a - b, a + b का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो गया a² - b²। अब देखो ये a - b का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका a² - 2ab + b², और आगे वाला आ रहा 3। अब ये वैल्यू आ गया पास x² - 4x + 1। तो ये आपने इन दोनों को मिलाकर क्या प्राप्त कर लिया है, कि नया क्वाड्रेटिक फैक्टर आपने प्राप्त कर लिया है। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर को फाइंड कर लेंगे। तो आपने लिखा डिवाइड fx बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो। तो देखो डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया, इसको तो लिखा आपने यहाँ पर और उसको आपने लिख दिया यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 और माइनस में 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये पहले होगा एक्स स्क्वायर टाइम, और एक्स स्क्वायर को आप जब इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो आएगा एक्स की पावर 4, ये आएगा माइनस में 4x की पावर 3 और ये आएगा मेरे पास कितना प्लस 1x स्क्वायर। और अब देखो जब आप इनमें इनका सबका साइन चेंज करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास माइनस का 2x की पावर 3 और ये आ रहा है मेरे पास कितना माइनस का 27x स्क्वायर। और उसके बाद देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 138x और माइनस का 35। फिर से आपको क्या करना है, इसका आगे जो डिवाइड है वो करना है। तो देखो जब आगे आप इसका फिर से डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में 2x आ गया, मल्टीप्लाई कराया वापस माइनस 2x की पावर 3, फिर प्लस में आ रहा है कितना 8x स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है माइनस का 2x आ रहा है। साइन चेंज किया प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ रहा है मेरे पास 35x स्क्वायर और ये आ रहा है मेरे पास 140x और वो आ रहा माइनस का 35। दोबारा से डिवाइड किया आपने इसमें तो माइनस का 35 आया, फिर माइनस का 35x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का 140x, उसके बाद में आ रहा माइनस का 35। सिंबल चेंज करो प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तीनों कैंसिल हो गए, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। और वैसे भी पता आपको जब फैक्टर से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर में ऐसा क्या आता है आपका 0 आता है। अब न्यू फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, तो आप लिखोगे सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ किसका fx का। अब इसलिए क्या करोगे आप, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल 0 आ रहा है। अब इसके आपको क्या करने, फैक्टर करनी है। तो देखो फैक्टर करने के लिए ऐड करने पर माइनस का 2 और मल्टीप्लाई पर माइनस का 35, तो कितने हो गए आपके पास ऐसे नंबर 5 और 7 हो गए। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x और माइनस का 35 इक्वल 0। एक्स कॉमन आया तो x माइनस 7, 5 कॉमन आया x माइनस 7 इक्वल 0 आ रहा है। अब पूरा x माइनस 7 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 इक्वल 0। अब एक बार तो आप इसके इक्वल 0 मान लो और एक बार आप इसके इक्वल 0 मान लो। इससे आ रहा x इक्वल 7, इससे आ रहा x इक्वल माइनस 5। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 7 आ गया, माइनस 5 आ गया, इसके अलावा 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। तो ये आपने इसके चारों जीरो जो फाइंड कर लिए हैं। अब देखो उसके बाद में जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी ट्राई आपको करनी है। तो देखो हर बार जरूरी नहीं कि सबके आपके पास 4 ही जीरोज हो, जो अगला थर्ड पार्ट उसमें आपको 3 जीरोज निकालने हैं उसके, जिनमें से एक आपको दिया गया है, 2 आपको फाइंड करने हैं। अब देखो एक आपको उसमें क्या दिया गया है, केवल देखो माइनस का 2 दिया गया है। अब -2 दिया गया तो ये आपकी x की वैल्यू है -2, इधर आया तो x प्लस 2। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसी का क्या करना है, उसमें आपको डिवाइड करना है, क्योंकि जीरो एक ही दिया गया तो जो एक जीरो से फैक्टर बनेगा उसी फैक्टर का क्या करोगे आप उसमें डिवाइड करोगे। तो ये थर्ड पार्ट आप करना, बाकी जो बच्चे प्रश्न है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।